मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ पर खास नजर और बाहरी अफराद को दाखिले से रोका जाए। फराइज से कोताही पर कार्रवाई का इंतबाह, जिला कलेक्टर। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी जरूरी। तहक़ीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और तहक़ीक़ी ज़ौक़ पैदा करने के मकसद से दारुल सालिहात व अंजुमन इस्लामिया के तलबा व तालिबात का कामयाब साइंस फेयर। मुफ्ती सईद अकबर साहब। पैसों को लेकर दो खानदानों में झगड़ा व तनाज़ा। नरसिमलू और इसके बेटों ने ऋषिक नामी नौजवान पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। दौरान इलाज ऋषिक की मौत। इलाके में सनसनी। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों का अमला लड़कियों की हिफाजत को तरजीह दे और बाहर के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त ना दे। फराइज में गफलत बरतने वालों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का किया मुआयना और खबरदार किया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने वर्नी मंडल के कोटया कैंप में वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। कलेक्टर ने स्कूल के क्लासरूम्स का मुआयना किया और स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर चेक किए। उन्होंने तलबा के लिए तैयार किए गए मेनू की तफसीलात दरियाफ्त की और मुंतज़मीन को हिदायत की कि वो हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा मेनू के मुताबिक मियारी ग़िज़ा से भरपूर खुराक फराहम करे। कलेक्टर ने स्कूल के अतराफ़ का बारीकबीनी से मुआयना किया और कहा कि सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि लड़कियों की हिफाजत को तरजीह दी जाए और किसी बाहरी को अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए और वाज़े किया कि फ़राइज़ में गफलत बरतने वालों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बाद में कलेक्टर ने 7वीं जमात का दौरा किया और तलबा से कई सवालात पूछे। कलेक्टर ने डायरी, चॉकलेट और तहाइफ तलबा को पेश की जो अपने साथ लाई थी। उन्होंने मशवरा दिया कि वो अच्छी तरह से मुतालिया करे और साथ ही चौकस रहे और ज़ाती हिफाजत के मामले में कोई गलती ना करे। कलेक्टर ने तलबा को मशवरा दिया कि अगर उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दिलेरी से हुक्काम से शिकायत करे। उन्होंने कहा कि स्कूल को ज़रूरी फर्नीचर अलाट कर दिया जाएगा और बावर्ची खाने को साफ रखने का मशवरा दिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाए कि काम फौरी तौर पर शुरू हो क्योंकि इस स्कूल के लिए एक नई इमारत की मंजूरी दी गई है। इस मौके पर कलेक्टर ने जदीद इमारत की तामीर के लिए मुंतखब की गई जगह का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुकामी तहसीलदार साइलू, KGBV स्पेशल ऑफिसर सरस्वती और दीगर भी मौजूद थे। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्जिश करे और सेहत से मुतल्लिक़ एहतियात बरते। आलमी यौम सेहत के मौके पर बेदारी रैली का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और IMA रियासती सदर डॉक्टर किशन ने किया खिताब। आलमी यौम सेहत के मौके पर शहर में डॉक्टरों, पुलिस और तलबा ने हेल्थ अवेयरनेस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मनोरमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम एक बेदारी रैली निकाली। ये रैली राजीव गांधी ऑडिटोरियम से पुलिस परेड ग्राउंड तक पहुंची। उन्होंने प्ले कार्ड थामे अवाम में शऊर बेदार किया। इस मौके पर IMA तेलंगाना रियासती सदर डॉक्टर किशन ने कहा कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना की ज़िंदगी में चहलकदमी और वर्जिश बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जंक फूड को कम करने और सेहत बख्श खुराक को वक्त पर खाने का मशवरा दिया और कहा कि योगा के ज़रिए ज़हनी तनाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि IMA देही इलाकों में सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी बढ़ाने के लिए खास तौर पर काम कर रहा। बादशाह पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अवाम की जान बचाने पर डॉक्टरों की खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हंगामी हालात में डॉक्टर्स की खिदमत काबिल सताइश है। इस मौके पर मेयर उमरानी ने भी कहा कि गरीब अवाम को तिब्बी इलाज फराहम करने में डॉक्टरों की खिदमत मिसाली है। बादशाह पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस एहलकारों और सफाई कारकुनों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में कई डॉक्टर्स, अफसरान और नर्सिंग के तलबा भी मौजूद थे।
हर कोई अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। सेहत के बारे में बेदारी लाना ज़रूरी। पुलिस एहलकार हर 6 माह में एक बार डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप कराए और डॉक्टरों की हिदायत और मशवरों पर अमल करे। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बयान। आलमी यौम सेहत के मौके पर शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में मनोरमा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया कि वो 24/7 अपने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी सेहत का हमेशा मुनासिब ख्याल रखें। इसके लिए वो डॉक्टरों से चेकअप कराते रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि उनका जिस्म सेहतमंद होने पर ही अपने फ़राइज़ की अंजामदही में उनकी मदद करता है। सीपी ने कहा कि अगर अमला हमेशा अद्वियात इस्तेमाल करने के बजाय एहतियात तदाबीर इख्तियार करे तो उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सीपी ने कहा कि मौजूदा बाजार में दस्तियाब मुख्तलिफ अक़साम के फलों से हर किस्म की एहतियात तदाबीर इख्तियार की जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमारा जिस्म हजम कर सके। उन्होंने कहा कि सेहत के हवाले से शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अमला हर 6 माह में एक बार मुतल्लिका डॉक्टरों से अपनी सेहत का मुआयना कराए और डॉक्टरों की हिदायत और मशवरों पर अमल करे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि IMA के ज़ेर एहतमाम इस तरह के कैंप का इनेकाद इंतहाई काबिल सताइश है और उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में इस तरह के मज़ीद कई कैंप मुनक़िद किए जाए। बादशाह पुलिस कमिश्नर और मेयर उमा रानी ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इसके बाद कैंप में आने वाले पुलिस एहलकारों और म्यूनसिपल वर्कर्स के हर किस्म के मेडिकल टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर बसवा रेड्डी, ACP प्रकाश, IMA रियासती सदर किशन, IMA जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर V अशोक, नेशनल IMA एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर E रविंदर रेड्डी, IMA सदर डॉक्टर विशाल और दीगर भी मौजूद। క్యాంప్ పెట్టారు. యాక్చువల్లీ ఈ క్యాంపు నేను ప్లాన్లో యాక్చువల్లీ రేపు ఒక క్యాంప్ పెట్టుకున్నాం ఉమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. క్యాంప్స్ మెడికల్ క్యాంప్ యొక్క యూటిలైజేషన్ ఏంటి, అది ఎందుకు పెడుతున్నాం అనేది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా వరకు చాలా యొక్క డిసీజెస్, చాలా రోగాలు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే బెటర్ తొందరగా రికవర్ అవుతారు, బెటర్గా డ్యూటీ చేసుకోవడానికి మనకు ఉంటుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను రెగ్యులర్గా మెడికల్ క్యాంప్స్ కానీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ పెడతా ఉంటాం. దీని తర్వాత ఒక డెంటల్ క్యాంప్ కూడా పెడుతున్నాను. సో మీ యొక్క ఇక్కడ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కూడా వచ్చారు. మీకు ఒక వాట్ మెసేజ్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఇక్కడికి కానీ అందరికి కానీ ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ పేషెంట్, మీకు వచ్చే పేషెంట్ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ది మెనీ పేషెంట్స్. మీకు వచ్చే పేషెంట్స్, మీకు రోజు 1000 మంది పేషెంట్స్ చూస్తారు, దాంట్లో ఒక పేషెంట్ వన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. కానీ అక్కడికి వచ్చే వ్యక్తికి ఏంటి అంటే, అంటే ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఓన్లీ 1 పర్సన్. సో ఒక్కోసారి మీకు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, విలేజెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ మిగతా వాళ్ళకి కానీ ఇంకా చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా మీకు ఎప్పుడు వచ్చే స్టాఫ్ పేషెంట్స్ రెండు విధాలుగా ఉంటారు. ఒకరు చాట్ GPT, గూగుల్ మొత్తం చేసి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి మీ దగ్గరికి వస్తారు. ఇంకొకరు అసలు ఏమి తెలియని వాళ్ళు. సో ఇద్దరిని మీరు దానికి అనుగుణంగా మాట్లాడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ముందు తీసుకెళ్ళాలి. నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది డాక్టర్స్తో పోలిస్తే. డాక్టర్స్ వచ్చి చూస్తారు. యు ఆర్ ది క్రూషియల్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది డాక్టర్స్ అండ్ ది పేషెంట్। अगर आप खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं जब ट्रैफिक पुलिस सिग्नल पर नहीं होती है तो अब फरार का कोई इम्कान नहीं। अब आप CCTV कैमरों के जरिए पकड़े जाएंगे और जुर्माना बराह रास्त आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। बांसवाड़ा में ट्रैफिक क़वानीन को सख्त बना दिया गया। बांसवाड़ा शहर के अंबेडकर चौराहे और ताड़कोल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने CCTV कैमरे नस्ब किए। इन कैमरों को जिला SP ऑफिस के कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया गया। अब सिग्नल पर पुलिस ना होने के बावजूद अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी होती है तो फौरी तौर पर उनकी निशानदेही करके जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला SP राजेश चंद्रा ने कहा कि 2 व्हीलर सवार हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें और 4 व्हीलर सवार सीट बेल्ट पहने। अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो कंट्रोल रूम में बैठी पुलिस जुर्माना आयद करेगी और मुतल्लिका मालूमात मोटरसाइकिलों के मोबाइल फ़ोन पर भेजेगी।
अगरचे ये कहा गया था कि पुलिस सिग्नल पर ना होने की सूरत में भी जुर्माना आयद किया जाएगा, लेकिन कस्बे में छोटे छोटे कामों के लिए बार बार सिग्नल उबूर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को बार बार जुर्माना आयद किया जा रहा। ये मुकामी अवाम को उलझा रहा। मुतासरीन तशवीश का इजहार कर रहे कि अगर इन जैसे लोगों को जो रोज़ाना 400 रुपये कमाते हैं इन पर बार बार जुर्माना आयद किया गया तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि CCTV कैमरे कस्बे में नहीं आसपास के इलाकों में लगाए जाएँ। दरअसल पुलिस का मशवरा है कि अवाम की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। టౌన్ లిమిట్స్లో ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ గురించి మానిటరింగ్ చేయడానికి స్వయంగా రావడం జరిగింది. సో టౌన్ లిమిట్స్లో కొన్ని కొత్త కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు వైలేషన్స్ క్యాప్చర్ చేసే కెమెరాస్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాము. దాని ద్వారా ఆటోమేటికల్గా మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కామారెడ్డి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా వైలేషన్ సిగ్నల్ జంపింగ్ కానీ వితౌట్ హెల్మెట్ కానీ వాళ్ళకు మెసేజ్ చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ని మొత్తం రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఒక 6 సిబ్బందితో కూడా ట్రాఫిక్ వింగ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసినాము. బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ దాన్ని 12 మందికి ఇంక్రీజ్ చేసుకొని బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ప్రాపర్ రెగ్యులేటెడ్ ట్రాఫిక్ అయ్యే విధంగా ఇన్క్లూడ్ చేస్తాము. సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఇందులో వర్క్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. మేబీ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇక్కడ ఇంకొంత బులాట్స్ తోటి కూడా కొంత ट्रैफिक रेगुलेशन जैसे आस्था। नई नस्ल बिलखुसूस दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में तहक़ीक़ी ज़ौक़ पैदा करने और तहक़ीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के मकसद से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बामक़सद साइंस फेयर का कामयाब इनेक़ाद। तलबा व तालिबात ने शानदार तजुर्बात व मॉडल्स पेश करते हुए सलाहियतों का लोहा मनवाया। शानदार मुज़ाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा। तलबा दीन व दुनिया की तालीम हासिल करते हुए आगे बढ़े। मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम का खिताब। बच्चों को अपनी दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपनी दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। आज क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद में हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब सदर ख़त्म नबूवत ट्रस्ट नाज़िम दारुल सालिहात की ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले 2 इदारे इदारा दारुल सालिहात लिल बनात वो मदरसा अंजुमन इस्लामिया लाइन गली के तलबा व तालिबात का साइंस फेयर मुज़ाहरा अमल में आया, जिसमें दोनों मदारिस के तलबा व तालिबात ने बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए अपने हाथों बनाए साइंसी नमूनों को पेश किया। जन्नत जहन्नुम व आलम बरज़ख की बेहतरीन तमसीलात पेश करते हुए समझाया जो काबिल दीद थी। छोटे तलबा व तालिबात दीनी उलूम के साथ असरी उलूम पर महारत रखने का बेहतरीन मुज़ाहरा पेश करते दिखाई दिए। वाज़ेह है कि ये इदारे हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम ख़तीब जामा मस्जिद सदर ख़त्म नबूवत ट्रस्ट की ज़ेर सरपरस्ती चलते हैं, जिसमें दीनी उलूम के माहिरीन असातिज़ा के इंतखाब के साथ असरी उलूम के माहिरीन के खदमात हासिल करते हुए तलबा व तालिबात को ज़ेवर उलूम दीनिया व असरिया से आरास्ता किया जाता है। तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है। इस मौके पर हजरात में खुसूसी शोबों के माहिरीन को मदऊ करके उनसे जायज़े के बाद नंबरात के ज़रिए अंजुमन इस्लामिया और दारुल सालिहात के तलबा व तालिबात को कामयाबी के तमगे देते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की गई। हजरात में काबिल ज़िक्र मुफ्ती मुकीम, नाज़िम मिसबाउल कुरान आरमूर, कलीमुद्दीन मौज़िफ़ इससे मोहम्मद शहबाज मुर्तज़ी फार्मासिस्ट और मेहमानान खुसूसी में मुफ्ती कलीमुर रहमान मज़ाहिरी, सदर मुदर्रिस रोज़तुल उलूम निर्मल, मौलाना अब्दुल अलीम इमाम ख़तीब मस्जिद सलीम निर्मल, ख़ारी सलीम उस्ताद मदरसा रोज़तुल उलूम निर्मल, सैयद यूसुफ मोतमद मदरसा रोज़तुल उलूम निर्मल शरीक रहे। इस प्रोग्राम की कार्रवाई कन्वीनर मुफ्ती एहसान ने चलाई। इस मौके पर अब्दुल खदीर मौसिफ जज मोतमद अंजुमन इस्लामिया, अब्दुल खुद्दूस साबिक़ काउंसलर, नायब सदर मदरसा अंजुमन इस्लामिया शरीफ, रुकन इंतज़ामी कमेटी मदरसा अंजुमन इस्लामिया ने शिरकत की और खुशी व इत्मीनान का इज़हार किया। आखिर में हज़रत मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम का कलीदी खिताब और दुआ पर ये मजलिस का इख्तिताम अमल में आया। मुफ्ती सईद अकबर साहब ने उम्मत के बच्चों और लड़कियों को इन इदारों में दाखिलों की अपील भी की। इस मौके पर नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना मुफ्ती इमादुद्दीन, मौलाना तलहा, अब्दुल हई राहिल, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम रहीम व दीगर भी मौजूद थे। और दूसरी बात
کوثر سے نہر کوثر مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام عطا کی گئی، جس کے ذریعے آپ محشر میں پیاسی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور جب وہ ایک گھونٹ پانی پی لیں گے تو جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے انہیں پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ معطر ہوگی، اور اس کے اندر یاقوت و مرجان کے پتھر جڑے ہوں گے، ایک حصہ سونے کا اور ایک حصہ چاندی کا پتھر ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ انعام عطا کیا تو اس کے بعد آپ کو حکم کیا گیا کہ فصل بھی ربی کا وجہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ نماز چونکہ جسمانی اور بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے، یعنی جان اور مال کا نذرانہ پیش ہے۔ پھر اس کے بعد آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہا گیا کہ اے نبی یقین آپ کا دشمن کی بے نامی شان ہے، کیونکہ آج بھی قائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول نسل اب تک انہیں کا تانا دیتا تھا کہ آپ کی تو بیٹی نہیں ہے، تو آپ کی نسل نہیں چلنے والی، آپ کا نام نہیں رک جائے۔ نہرو پارک پر واقع پانی کا فوارہ عوام کی سہولت اور پارک کی خوبصورتی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ناکارہ پڑا ہے۔ میونسپل حکام اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور جلد حل کرے۔ سماجی کارکن ندیم احمد کا بیان۔ سماجی کارکن ندیم احمد نے نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کی توجہ نہرو پارک کے قریب واقع پانی کے فوارے کی خستہ حالت کی جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوارہ عوامی سہولت اور پارک کی خوبصورتی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر گزشتہ کافی عرصے سے یہ ناکارہ پڑا ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے، جس کے باعث پارک آنے والے شہریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ندیم احمد نے مطالبہ کیا کہ فوارے کی فوری مرمت اور تزئین و آرائش کے اقدامات کیے جائیں تاکہ پارک کی خوبصورتی بحال ہو سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں ایک تحریری شکایت بھی متعلقہ حکام کو دی جا چکی ہے اور اس کی کاپی دیگر ذمہ دار افسران کو بھی ارسال کی گئی۔ شہریوں نے بھی میونسپل کارپوریشن سے اپیل کی کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد از جلد حل کیا جائے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں ایک درخواست دی ہے کہ میونسپل کمشنر صاحب کو کہ نظام آباد شہر کے اندر نہرو پارک پر جو TRS گورنمنٹ میں جو فالٹن یعنی کہ فوارہ جو بنایا گیا تھا اس کو آج لیبر کا اڈا بنا دیا گیا۔ نظام آباد کی خوبصورتی کے لیے ایک ہی چیز تھی جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ تھوڑے دن چالو تھا، مگر ابھی تک وہ بند پڑے والا ہے۔ لیبر اڈے پہ لوگ آ کے سو رہے ہیں، وہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے، وہاں کچرا پھینکے والا ہے۔ ایسی چیز کو لاکھوں روپے جو عوام کی ٹیکس سے وصول کرتے ہوئے لاکھوں روپے لگا کر اس کو آپ دیکھیے پورے کچرے کے قابل کر دیا گیا۔ تو لہٰذا آج ہم میونسپل کمشنر صاحب کو ایک درخواست دیے اور میونسپل کمشنر صاحب AE صاحب کو لکھ کے دیے، وہاں کے جو ایریے کے جو AE صاحب ہے، اور وہاں پہ جو جلد سے جلد یہ ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ کام کرانا، یہ چالو کرانا۔ یہ جو فالٹن اگر چالو نہیں کرائے تو اس کے اوپر جہاں تک بھی ہو سکتا ہم کارروائی کرتے ہوئے اس کو چالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب آ کے یہی مقصد تھا کہ ہمارا کہ شہر میں خوبصورتی دکھنا یہ بہت کچھ ضروری ہے، مگر ہم سیاسی قائدین سے بھی گزارش کریں کہ آپ شہر کی خوبصورتی کے لیے بھی کچھ توجہ دیتے ہوئے، اس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہوئے اس کو جلد سے جلد چالو کرانے کے لیے آپ بھی کوشش کریے، تاکہ عوام آپ کو چن کے لائی ہے اور شہر کے اندر کام کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ MLA پوار راما پٹیل نے بھینسا نگوا سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جس سے مدل حلقے میں ترقی کو مزید تقویت ملے گی، اور واضح کیا کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر ترقی کرے گی اور پروٹوکول تنازع پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ نرمل ضلع کے کبیر منڈل کے مالیگاؤں گاؤں میں بھینسا مرزا پور لنگا کمبی کے راستے مہاراشٹر کی سرحد پر نگوا تک جانے والی سڑک کا 20 کروڑ روپے کی لاگت سے MLA پوار راما پٹیل نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سڑک کا مسئلہ جو کہ برسوں سے زیر التوا تھا، انتخابی وعدے کے مطابق حل کیا جا رہا، اور کہا کہ دیہی سڑکوں کو مرحلے وار تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی ترقی کے لیے فنڈز حاصل کرنے کے لیے وہ کئی بار چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دیگر وزراء سے ملاقات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ باسر سرسوتی مندر کی ترقی کے لیے 225 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، اور کہا کہ 10,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ مدھل انٹیگریٹڈ اسکول کے لیے 200 کروڑ کی رقم علاقائی ترقی میں مدد کرے گی۔
की। एमएलए पवार रामाराव पटेल ने सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के खिलाफ बर्ताव करने पर कुछ लोगों को तनकीद का निशाना बनाया और तजवीज़ दी कि जमहूरी तरीकों पर अमल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अफसरान ने गलती की तो कार्रवाई की जाएगी। एमएलए ने वाज़े किया कि वो हल्के में किसी इख्तलाफात राय के बगैर सबके मसाइल हल करने के लिए पुरज़म है। इस प्रोग्राम में ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और सरपंच भी मौजूद थे। ఆ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆయన కూడా పనిచేయాలని అనుకో డెవలప్మెంట్ చేయని వాళ్ళని ఇస్తే పని చేయాలి. కానీ ఒక ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోయి ఒక ఓడిపోయిన వ్యక్తి దగ్గర పోయి ఒక ప్రొటెక్ట్ చేసేది అటువంటి పని చేస్తే నేను కూడా నా దారిని నేను నడిపిస్తాను. నాకు కూడా భగవంతుడు ఒక ఈ శక్తి ఇచ్చిండు, అదేవిధంగా నాకు ఇజ్జత్ ఇచ్చిండు. మంచికి ఏం కావాలా? ఇజ్జత్ కావాలి. ఇజ్జత్ ఏ జగాలో లేకుంటే ఆ జగాలో మంచిగా ఉంది. రమేష్ నా సర్పంచ్ కాడు, ఆయన బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్. నేను ఎప్పుడైనా వచ్చి అన్న ఆ పని కావాలి ఈ పని కావాలి పార్టీ ఏదైనా ఉండదు. అసలు సర్పంచ్కి అయితే పార్టీ లేదు. ఏ పార్టీకి వచ్చి కూడా సర్పంచ్ నిలబడలేదు. పార్టీ సర్పంచ్ అందరి దగ్గర పోయి పనిచేస్తున్నారు సర్పంచ్. అటువంటి సర్పంచ్ మీరైన తర్వాత మేము శాసనసభ్యులు ఏం చేయాలి? మా పని మా దారి మేము నడిపిస్తాం. దానికోసం నీ ప్రోటోకాల్ అనేది ఉంటుంది, అందరికీ ఉంటుంది. రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర నేను ఎన్ని మాటలు పోయినా, ఎన్ని మాటలు అడిగినా, శాసనసభలో మీరు నేను సరస్వతి టెంపుల్ నాకు కావాలా? దక్షిణ భారతదేశంలో ఒకటే టెంపుల్ ఉన్నది, మీరు బాగా దుర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. యములాడ చేసిండ్రు, మన భద్రాద్రి చేసిండ్రు, మా టెంపుల్ వచ్చిండ్రు. శాసనసభలో నేను మాట్లాడిన గల్త నేను ఒక్కడే శాసనసభకు 75 సంవత్సరాల నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చిన 10 మాటల శాసనసభలో మాట్లాడిన వ్యక్తి నేను రామారావు. मरकजी बीजेपी हुकूमत का गरीब अवाम के साथ मुतसिबाना रवैया, रोजगार जमानत स्कीम को खत्म करने की साजिश। कल्वाकुंटला कविता का बयान। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो इख्तिदार में आने के बाद से गरीब अवाम के खिलाफ मुतसिबाना रवैया इख्तियार किए हुए है और रोजगार जमानत स्कीम को खत्म करने की साजिश कर रही। उन्होंने कहा कि ये स्कीम लाखों गरीब अफराद के लिए सहारा बनी हुई है, मगर उसे कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही। कविता ने कहा कि तेलंगाना में कोविड के बाद साल 2021 और 22 के दौरान जहां 14 करोड़ काम के दिन फ्राहम किए गए थे, वहीं गुज़िश्ता साल उसे कम करके सिर्फ 7 करोड़ कर दिया गया, जो कि गरीब अवाम के साथ संगीन नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि माजी में इस स्कीम को कानूनी हैसियत हासिल थी, लेकिन हालिया अरसे में इसका नाम तब्दील करके इसे एक प्रोग्राम की शक्ल दे दी गई ताकि उसका कानूनी मौक़िफ़ ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो हुकूमत इस पर अमल करने की पाबंद होती है, मगर साजिश के तहत उसे महज एक प्रोग्राम बना दिया गया ताकि मुस्तक़बिल में उसे ख़त्म किया जा सके और कोई सवाल ना उठाया जा सके। कविता ने कहा कि देही इलाकों में इस स्कीम ने न सिर्फ गरीबों को रोज़गार फ्राहम किया बल्कि देही मईशत को भी सहारा दिया। ख़ास तौर पर क़हत और मुश्किल हालात के दौरान ये स्कीम गरीब अवाम के लिए ज़िंदगी की एक अहम बुनियाद साबित हुई। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि इस स्कीम के तहत काम फ्राहम करने वाले फील्ड असिस्टेंट्स को अब मुलाजमत का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़, लेबर क़वानीन का इतलाक़ और मुनासिब उजरत फ्राहम की जाए। कविता ने कहा कि तेलंगाना की अवाम ने बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब किए, मगर ये नुमाइंदे अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नज़र आ रहे। उन्होंने सवाल किया कि जब गरीबों के मुँह से निवाला छीना जा रहा तो ये अरकान पार्लियामेंट क्या कर रहे। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को चाहिए कि वो मरकज़ में अपनी ही हुकूमत पर दबाव डाले और इस स्कीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स हासिल करें ताकि तेलंगाना के गरीब अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలను ఆదుకోవడానికి గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని చాలా సంవత్సరాల కింద ఈ భారతదేశంలో తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చిందో కేంద్రంలో అధికారంలో, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక కక్షపూరితంగా ఈ పేద ప్రజల మీద కక్ష కట్టి పని దినాన్ని తగ్గించుకుంటూ వచ్చి మొత్తానికి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తొలగించాలనేటటువంటి కుట్ర బీజేపీ చేస్తుందని మనందరూ కూడా అర్థమవుతున్నది. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే కోవిడ్ తర్వాత 2021-22 సంవత్సరాల్లో మన తెలంగాణలో 14 కోట్ల పని దినాలను ఇవ్వగలిగితే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం చూసుకుంటే 7 కోట్ల పని దినాలకు తగ్గించడం జరిగింది. అంటే కంప్లీట్ గా ఉపాధి హామీ పథకం అనేది ఇదివరకు చట్టంగా ఉండింది. దాన్ని మొన్న పేరు మార్చి బీబీజీ రామ్జీ అని పేరు మార్చి
దాన్ని కేవలం ఒక మిషన్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ కిందకి మార్చింది. చట్టబద్ధత వేరు, ఒక ప్రోగ్రామ్ వేరు. సో రేపటి నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కంటిన్యూ చేయకపోతే కూడా మనం ఎవరం కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతో కొంత బాగుపడ్డదన్న విషయాన్ని, ఎస్పెషల్లీ కరువు ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ సంవత్సరంలో పేద ప్రజలకు పిడికడ అన్నం పెట్టడానికి ఈ పథకం పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ పథకం కొనసాగించాలి. ఈ పథకాన్ని దగ్గరుండి చాలా మంది యువతీ యువకులు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్గా ఉండి మరి ఆ గ్రామంలో ఒక గ్రామం యాజ్ ఎ యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఉన్న పేదవాళ్ళందరికీ ఉపాధి వచ్చే విధంగా చేస్తారు. కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు కూడా ఉద్యోగ భద్రత ఉండాలి, చట్టబద్ధత ఉండాలి, లేబర్ కోడ్ పరిధిలోకి వాళ్ళు రావాలి, వాళ్ళకి మినిమం వేజెస్ ఇవ్వాలని నేను తెలంగాణ జాగృతి తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దయచేసి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇక్కడ నుంచి 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. ఈ ఎంపీలందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీరు మీ ప్రభుత్వంతో కొట్లాడండి. తెలంగాణ గ్రామాల్లో ఉండేటటువంటి అనేక మంది పేద ప్రజలకు అన్నం పెట్టేటటువంటి ఈ పథకాన్ని దాని చట్టబద్ధత తీసేసిండ్రు. మీరు ఇప్పటికే దాన్ని ఒక కార్యక్రమంగా చేసిండ్రు. నిధులు కూడా ఇస్తలేదు. ఇది చాలా అన్యాయం. ఆ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు ఉద్యోగ భద్రత ఇవ్వాలి, ఈ చట్టానికి ఈ కార్యక్రమానికి నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत का बुनियादी मकसद। किसान हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली स्कीमों से फ़ायदा उठाए। कमरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन पी नरसैया का बयान। कमरपल्ली मंडल में कोना समंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मकई के खरीदी मरकज़ का मार्केट कमेटी चेयरमैन पी नरसैया ने वाइस चेयरमैन बोचन्ना के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन पी नरसैया ने कहा कि किसानों को चाहिए कि वो अपने अनाज को बराह रास्त सरकारी खरीदारी मराकज़ तक पहुँचाए और दलालों पर भरोसा किए बगैर हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली इमदाद कीमत हासिल करें। उन्होंने किसानों को मियारी फसल लाने का मशवरा दिया। काश्तकारों ने बालकुंडा हल्के में खरीदारी मराकज़ के क़याम की अपील की क्योंकि मकई की ज़्यादातर काश्त की जा रही। और कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील रेड्डी ने कहा कि इक़दामात किए गए। उनकी क़यादत में उन्होंने वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव से रब्ता किया और इंकशाफ किया कि हल्के में 15 खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद कांग्रेस हुकूमत का मकसद है और सीएम रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए किसानों की मदद कर रहे। उन्होंने किसानों से कहा कि वो ये तस्लीम करें कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की हुकूमत है। इस मौके पर गाँव के सरपंच राकेश, डिप्टी सरपंच शंकर, मार्केट कमेटी डायरेक्टर श्रीनिवास, CEO कार्तिक, कांग्रेस पार्टी गांव सदर महेंद्र रेड्डी, भूमा रेड्डी, कांग्रेस कायदीन और किसान मौजूद थे। जिले में हालिया गैर मौसमी बारिश और ज़ाला बारी से किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत किसानों की फौरी मदद करे। बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने किया मुतालिबा और कहा कि किसानों और बीजेपी कायदीन जो जिला कलेक्टर के पास अपने मसाइल का इजहार करने गए थे, पुलिस का रोकना हुकूमत के जालिमाना रवैये का मुंह बोलता सबूत है। जिला निजामाबाद में हालिया गैर मौसमी बारिश और ज़ाला बारिश से किसानों को शदीद नुकसान हुआ। आज बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी की क़यादत में रहनुमा और किसान जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे और हुकूमत से किसानों को फौरी मदद फ्राहम करने का मुतालबा किया। ताहम दिनेश कुलाचारी ने उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब पुलिस ने किसानों और बीजेपी कायदीन को वहां दाखिल होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत के जालिमाना रवैये का मुंह बोलता सबूत है और कहा कि ये जुल्म है कि पुलिस ने कलेक्ट्रेट के दरवाजे बंद कर दिए और उनको अंदर जाने से रोक दिया जब वो किसानों के साथ मुआवजे की दरख्वास्त देने गए थे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि अगरचे ज्वाइंट कलेक्टर आए और उन्हें अंदर ले गए, लेकिन जिला कलेक्टर कम अज़ कम बाहर नहीं आए और किसानों की शिकायत नहीं सुनी। दिनेश ने सख्त हालात में जद्दोजहद करने वाले किसानों के जरिए हुक्काम के गैर इंसानी सुलूक की सख्त मजम्मत की। दिनेश कुलाचारी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश की वजह से किसान शदीद माली बहरान का शिकार है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से जिला भर में 6000 एकड़ से ज़ायद फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3300 एकड़ पर धान की फसल को नुकसान हुआ, ख़ास तौर पर जकरानपल्ली, दरपल्ली, सिरकुंडा और डिचपल्ली मंडल में, जबकि सालूरा मंडल के हुंसा, खाजापुर और मंदरना गाँव में तकरीबन 2000 एकड़ पर केले, मकई और धान की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 2000 ఎకరాల పంట నష్టం జరిగింది। మేము నిన్నంతా కూడా పంట నష్టపోయిన దగ్గర పర్యటించి రైతుల బాధ చూసి కొంతమంది రైతులైతే ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు। ఇది ప్రజలకు తెలుసు, విలేకరులకు తెలుసు, పోలీసులకు తెలుసు ఎవరు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశారు। కొంతమంది పంట పూర్తిగా నష్టపోయి ఇచ్చేశారు। ఇవాళ వాళ్ళంతల వాళ్ళ ఎందుకంటే ఆదివారం రోజు అధికారులకు సెలవని
సోమవారం అన్న వస్తారేమో అని చూసారు, సోమవారం రాలేదు. ఇలా పొద్దున అధికారులు రాకపోతే రైతులంతా కూడా సాలూర దగ్గర నుంచి అలాగే డిచ్పల్లి, దర్పల్లి, ఇందల్వాయి, సిరికొండ ప్రాంతం నుంచి రైతులు వచ్చారు. వస్తే రైతులను గేట్లు పెట్టేసి ఆపేస్తున్నారు. అటు మేము పోతే నువ్వెవరు అని నూకి బట్టలు చింపే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు. నేను ఇవాళ బాధతో చెప్తున్నా, జిల్లా కలెక్టర్ గారు పర్మిషన్ అడిగే వచ్చాం. అమ్మా ఈ పరిస్థితి ఉంది, రైతులను ఆదుకొని రమ్మా అని చెప్పి ఆమెకు రిక్వెస్ట్ చేస్తే నేను బోధన ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో ఉన్నాను, నేను మా జాయింట్ కలెక్టర్ మిమ్మల్ని కలుస్తారు, మీరు వెళ్ళండి అని వారు చెప్తేనే మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే పోలీస్ అధికారులు కాంగ్రెస్ పార్టీ మండలాధ్యక్షులాగా వ్యవహరిస్తారు. అకాల వర్షాల ధాటికి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 6,000 ఎకరాలకు పైగా పంట నష్టం సంభవించిందని అన్నారు. ప్రధానంగా జక్రాన్పల్లి, ధర్పల్లి, సిరికొండ, డిచ్పల్లి మండలాల్లో సుమారు 3,300 ఎకరాల్లో వరి పంట దెబ్బతిన్నదని, సాలురా మండలంలోని హున్సా, కాజాపూర్, మందర్న గ్రామాల్లో సుమారు 2,000 ఎకరాలకు పైగా అరటి, మొక్కజొన్న, వరి పంటలు పూర్తిగా పాడయ్యాయని ఆయన వివరించారు. అకాల వర్షం, రాళ్ళు వర్షం కురిసింది, ఈ విధంగా అయింది. కనీసం ఆదివారం, మరి ఆదివారం సెలవు దినం అని చెప్తారు, కలెక్టర్కి ఏం సెలవు దినం ఉండదు, జేసీలకు ఏం సెలవు దినం ఉండదు. ఎక్కడైతే సమస్య ఉంటుందో ఈ జిల్లాకు బాస్, మేము ఎమ్మెల్యే మేము కోరతలేము, ఎమ్మెల్యే అయితే ఎట్లా హైదరాబాద్లో ఉంటారు, మాకు కనీసం అధికారులను స్పందించి వచ్చి మరి కనీసం రిపోర్ట్ తీసుకున్నాం. సరే అట్లా కాదు, పెద్ద పెద్ద ఛానల్ వచ్చింది మా ఊరికి, మా ఛానల్ ద్వారా పొద్దుగాలు ఏమైనా టీవీలలో చూడవచ్చు. మీరు సోమవారం ప్రజావాణి వాయిదా పెట్టుకోవచ్చు కదా, మా కోసం రైతుల కోసం వాయిదా పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఏమున్నది చూడవచ్చు కదా. మేము ఏమంటాం, మాకు నష్టపరం కల్పించురి, సూచ కల్పించురు అన్న, ఏమున్నది ఏం కథ. ఈ పెద్ద పెద్ద హైటెన్షన్ బయట అన్న, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇవన్నీ పోయినాయన్న, రైతు పొలాలలో కరెంట్ లేదన్న, మా బతుక ఆగమున్నది. కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించిన ఫసల్ బీమా అన్న కనీసం అమలు చేయాలంటున్నాం, అది కూడా అమలు చేయరు. మీరు ఇయ్యారు, ఇచ్చేటోళ్ళు చేయనియారు. మరి ఏంది ఇదేంది, తొక్కుతాం, కూస్తాం, కొడతాం, ఏదో పెద్ద పెద్ద మాట్లాడతాడు రేవంత్ రెడ్డి. నేను రైతు కుటుంబంలో పుట్టినట్టు, నువ్వు రైతు కుటుంబంలో పుట్టినవచ్చు అన్న, నువ్వు రైతు కుటుంబంలో పుట్టితే నిజాయితీ ఉంటే ఈ 1000 ఎకరాలకు 50,000 ఇచ్చాయి, 1000 ఎకరాలకు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చే ఎకరానికి. అప్పుడు నేను చెప్తాను రైతు కుటుంబం పుట్టినని చెప్పేసి. గత 10 ఏళ్ళ బీఆర్ఎస్ కంతే, ఇప్పుడు కంతే, రేపు ఇంకేమవుతాయి. मेंडोरा मंडल के पोचमपाड़ गांव में एक वहशियाना वाकया पेश आया। दोनों खानदानों के दरमियान पैसों के चलते झगड़े पर नौजवान का बेदर्दी से किया गया कत्ल। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और मुलजिमान को लिया हिरासत में। मेंडोरा मंडल के पोचमपाड़ गांव में ऋषिक नामी नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। माजी में वेणु और नरसिम्लू खानदानों के दरमियान पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। ये तनाज़ा हाल ही में एक गर्मा गर्म बहस का बाज बना। इसी तनाज़ुर में नरसिम्लू, उसके बेटे उदय, चंदू, किशोर और अरविंद, जिन्होंने उन्हें बात करने के लिए बुलाया, अचानक ऋषिक पर हमला कर दिया। चाकुओं से वार करते हुए ऋषिक को शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम ने ऋषिक को फौरी तौर पर निर्मल अस्पताल मुंतकिल किया। जब उसकी हालत तशवीशनाक हुई तो उसे निजामाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान ऋषिक की मौत हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और मुलजिमान को हिरासत में लिया और तफ्तीश जारी है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ पर खास नजर और बाहरी अफराद को दाखिले से रोका जाए। फराइज से कोताही पर कार्रवाई का इंतबाह जिला कलेक्टर। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी जरूरी। तहक़ीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और तहक़ीक़ी ज़ौक़ पैदा करने के मकसद से दारुल सालिहात व अंजुमन इस्लामिया के तलबा व तालिबात का कामयाब साइंस फेयर मुफ्ती सईद अकबर साहब। पैसों को लेकर दो खानदानों में झगड़ा वो तनाज़ा। नरसिम्लू और इसके बेटों ने ऋषिक नामी नौजवान पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। दौरान इलाज ऋषिक की मौत। इलाके में सनसनी। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।